नमस्कार, हमारे इस स्पोर्ट्स वीकली शो गेम ऑन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और वाकई ये हफ्ता जो है वो काफ़ी हलचलों से भरा रहा, क्योंकि खेल जगत में काफ़ी कुछ इस हफ्ते देखने को मिला, जहां पर कहना पड़ेगा कि सबकी नज़र जो थी वो प्लेऑफ की जंग में थी और जहां से अब पूरी तरह से तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। तो इसीलिए जो हमने खबरों का 1, 2, 3 लिया, उसमें जो पहली बड़ी खबर है वो आईपीएल से है। जी हाँ, आज की पहली बड़ी खबर आईपीएल से निकल करके है, जहां इस बात का फैसला हो गया है कि आरसीबी को कौन देगा खिताबी टक्कर। जी हां, गुजरात टाइटंस और आरसीबी कल अहमदाबाद में इतिहास रचने उतरेंगे। दोनों का इरादा दूसरी बार आईपीएल के खिताब को अपना बनाने पर होगा। तो अगले आधे घंटे इस पर हम बात करेंगे। वहीं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो वो कुश्ती जगत से आई, जहां अंडर 23 एशियाई कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने अपने दांव से दुनिया में अपनी जीत का डंका बजाया। युवा जोश का शोर यहां सुनाई दिया और ग्रीको रोमन वर्ग में भी भारतीय पहलवान जो थे वो छा गए। तो इसीलिए हमने इस खबर को दूसरे उस पे लिया है। वहीं अगर इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो है चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता से, जहां फाइनल मुकाबला आज रात खेला जाएगा। जी हां, यह फाइनल मुकाबला होगा प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सेनल और पीएसजी के बीच होगा। फुटबॉल फैंस के लिए आज की रात काफी रोमांचक होने जा रही है। तो इस मुकाबले पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी और देखना होगा कि क्या आर्सेनल अपने फॉर्म को कंटिन्यू रख पाता है या फिर फ्रांसीसी क्लब पीएसजी एक बेहतर टीम के तौर पर, एक बेहतर क्लब के तौर पर सामने आता है। तो बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं अपने स्पोर्ट्स वीकली शो गेम ऑन की। तो गेम ऑन में सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे आईपीएल से, क्योंकि फाइनल पर सबकी नजर टिकी हुई है, जो कि कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मुकाबला अहमदाबाद में कल खेला जाएगा। मुकाबले में जहां आरसीबी की नजर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की होगी, तो वहीं गुजरात टाइटंस घरेलू मैदान का फायदा उठाकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेंगी। तो क्या कुछ खास रहेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने अब तक एक बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। ऐसे में यह मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। दोनों टीमें इस मैच में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। बात अगर दोनों टीमों के बीच आईपीएल में हुए अब तक के मुकाबलों की करें तो अब तक दोनों टीमें 9 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस सीजन की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 3 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 2 मैच आरसीबी ने जीते हैं और 1 मुकाबला गुजरात टाइटंस के नाम रहा है। ऐसे में टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान रजत पाटीदार एक और मजबूत पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वहीं आक्रामक गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर रहेगी। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। उस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। अहमदाबाद में इस खिलाड़ी का बल्ला खूब चलता है। ऐसे में उनसे एक जोरदार पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बहरहाल अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है एक और रोमांचक आईपीएल के फाइनल मुकाबले की मेजबानी करने को। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा कौन जमाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब फाइनल मुकाबला होता है तो वो एक अलग तरीके का प्रेशर तो लेकर के आता ही है।
तो आरसीबी की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में है। टीम की कोशिश भी है कि वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतिहास रचे, लेकिन क्या टीम के लिए ये इतना आसान होगा? क्योंकि अगर टीम की ताकत की यहाँ पर बात कर लें तो वाकई टीम की जो अगर ताकत देखें तो सबसे बड़ी ताकत है उसका मजबूत बैटिंग लाइनअप। यहाँ पर विराट कोहली का जो है शानदार फॉर्म जो है वो यहाँ पर लगातार उनकी एक बड़ी ताकत के तौर पे सामने है। साथ ही साथ अगर बात करें तो रजत पाटीदार जो हैं देवदत्त पडिक्कल मध्य क्रम की रीढ़ के तौर पर यहाँ पर सामने है। तो ये एक बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं आरसीबी को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड जो है वो निचले क्रम के एक मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं इस टीम को देते हैं। तो ये इनकी एक बड़ी ताकत के तौर पे है, लेकिन इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं कमजोरी भी है, और वो कमजोरी यही है कि विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता जो है वो इस टीम की एक बड़ी कमजोरी है। वहीं गेंदबाजी में भी ये देखा गया है कि जहां पर प्रेशर की सिचुएशन होती है कहीं ना कहीं गेंदबाज जो है वो दबाव में बिखर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास एक मिस्ट्री स्पिनर की जो है कमी जो है वो कहीं ना कहीं खल रही है। तो ये एक आरसीबी को इस पे कहीं ना कहीं वर्कआउट करना होगा। हालांकि आपने क्वालिफायर 1 जो है वो इसी टीम के खिलाफ जीता है तो ये आपका मनोबल भी बढ़ाता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस है। तो आइए अब गुजरात टाइटंस को भी जान लेते हैं कि इस टीम की क्या ताकत है और क्या कुछ कमजोरियां हैं। तो इस टीम की अगर ताकत की बात करें तो सबसे पहली बात है कि टीम बहुत संतुलित जो है वो ये दिखाई दे रही है। इसके अलावा शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जो हैं वो 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे टीम को काफी ज्यादा उम्मीद है। और शुभमन गिल और साई सुदर्शन का हमने पिछले मैच में फॉर्म देख ही लिया। हालांकि जोस बटलर जो है उनका बल्ला भी शांत दिख रहा है, लेकिन क्या फाइनल में वो क्लिक कर जाएंगे ये भी एक बड़ी बात होगी। तो इसके लिए एक कहीं ना कहीं इस पे नजर होगी। इसके बाद अगर कमजोरी की बात करें तो बड़े लक्ष्य का दबाव जो है वो कहीं ना कहीं इस टीम पर दिखता है, और दबाव में ही आकर के मध्यक्रम जो हो वो बिखरने लग जाता है। तो इस टीम का ये एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि 214 हो 215 हो वहां तक तो ठीक रहता है, लेकिन इसके आगे अगर जब 230 या 235 ऐसे बड़ा स्कोर कहीं ना कहीं टीम के सामने होता है तो फिर जो प्रेशर होता है वो टॉप ऑर्डर पे आता है, और टॉप ऑर्डर फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है। तो ये हमने जाना कि किस तरह से गुजरात टाइटंस की क्या कुछ ताकत और क्या कुछ कमजोरी है। तो कल होने वाले इस मुकाबले पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। तो सीधे उन्हीं का ही रुख कर लेते हैं। तो राकेश, जैसा कि सबकी नज़र जो है वो कहीं ना कहीं दिख रही है कि अब क्वालिफायर 1 तो हुआ था, ये दोनों टीमें थी, लेकिन क्या अब गुजरात जो है वो पलटवार करेगी? क्योंकि एक टीम जो एक सामने वाली टीम से जो हार चुकी है उसे अपना मालूम है कि कहाँ पे उसने मैच गंवाया, कहाँ पे क्या कुछ कमियां हैं। तो शायद जो चोटिल कहते हैं ना, चोट जब लगती है तो आप ज़्यादा तेज़ी से पलटवार करते हैं। तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कल? बिल्कुल देखने को मिल सकता है कि गौरव, देखिए, जब फाइनल मुकाबला होता है कि किसी भी टूर्नामेंट का, तो दोनों टीमों को आपको लगभग बराबरी का ही आंकना होता है। उसमें किसी टीम के पास कोई एज नहीं होती। हालांकि गुजरात टाइटंस अपने घर में खेल रही है, अपने घर में बड़े मजबूती के साथ उन्होंने लक्ष्य को भी हासिल किया है और अपने लक्ष्य को डिफेंड भी किया है। तो काफ़ी उनका मजबूत हिसाब किताब ये माना जा रहा है, क्योंकि वो अपने घर में एक बड़ा एडवांटेज उनके पास होगा वहाँ की पिच के हिसाब से, वहाँ के माहौल के हिसाब से, और उनके जो समर्थक बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन हमने देखा कि पूरे देश के अंदर जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खेलती है तो उसके पास भी बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहते हैं। तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, और देखने वाली बात होगी कि आईपीएल अमूमन बल्लेबाजों का गेम माना जाता है। बड़े बड़े स्कोर इसमें देखने को मिलते हैं, बाउंड्रियाँ छोटी रखी जाती हैं, लेकिन इसमें दोनों टीमों के गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि आला दर्जे के बल्लेबाज दोनों टीमों के पास हैं। तो जो तेज और स्पिन गेंदबाज हैं वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, इसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। वो टीम पलड़ा उसका भारी माना जाएगा जिसके पास गेंदबाजी आक्रमण अच्छा होगा, और वो मौके पे अच्छी गेंदबाजी कर सकेंगे। शुरुआत में विकेटें चटकानी होंगी, और देखिए, आप अगर हम देखें तो गुजरात टाइटंस के पास उसके पास भी अच्छे तेज गेंदबाज हैं, और कल उन्होंने जैसा कि दिखाया जिस तरीके से। और अगर हम टॉप में भी देखें तो टॉप के गेंदबाज जो कगिसो रबाडा जो है वो 28 विकेट लेकर इस समय टॉप में चल रहे हैं। लेकिन आरसीबी के जो भुवनेश्वर हैं वो भी 26 विकेट लेकर इस पूरी लीग में उनके बिल्कुल बराबरी पे हैं, और उनको वो पीछे भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी कड़ा संघर्ष दिख रहा है। बल्लेबाजी में भी अगर आप देखें तो टॉप में वैभव सूर्यवंशी हैं 776 रन बना के, लेकिन उनके ठीक पीछे अपने शुभमन गिल वहाँ पर लग गए हैं शतक लगाने के बाद। वो एक 54 रन उनसे पीछे हैं, और शुभमन गिल के पीछे उन्हीं की टीम के साई सुदर्शन भी हैं जो कि कुछ 66 रन वो भी पीछे हैं। तो कोई भी बल्लेबाज टॉप में आएगा
पता नहीं है, कौन सा तेज गेंदबाज टॉप में आएगा पता नहीं है। संघर्ष दो ऐसी टीमों के बीच है जो कि आईपीएल की टेबल में नंबर 1 और 2 रही हैं। ये एक अच्छा दिलचस्प चीज़ें आईपीएल में देखने को मिल रही हैं। पिछली आईपीएल भी देखें तो 1 और 2 जो टीमें हैं वो फाइनल में खेल रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अंत तक अभी तक कुछ भी पता नहीं है, और यही T20 का रोमांच है कि किसके पास पर्पल कैप रहेगी, किसके पास ऑरेंज कैप रहेगी, वो फाइनल मैच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा और कौन सी टीम जीतेगी यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आरसीबी अपनी तरफ से पूरी ताकत यहाँ पर झोंकेगी, क्योंकि वो एक तीसरी टीम बनना चाहती है जो लगातार 2 बार आईपीएल जीती है। आज का अगर हम इतिहास को देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010-11 में लगातार 2 बार आईपीएल जीता था। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने लगातार 2 बार जीता है। इनके अलावा कोई भी टीम अभी तक लगातार 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी को हासिल नहीं कर सकी है। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ये चाहेंगे कि वो पिछली बार के चैंपियन हैं, इस बार भी वो चैंपियन बनकर ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर करें और वो दिखाएं कि उनकी ताकत है। उनको एक लंबा अरसा लगा है इस आईपीएल में चैंपियन बनने में, और 5 फाइनल उन्होंने खेले हैं। तो मुझे लगता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच जो है बहुत एक अच्छा कंटेस्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील भी जो हैं वो भी मौजूद हैं। सुशील, आप बताइए कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में हमने देखा कि जीटी को अगर बैटिंग और बॉलिंग छोड़ दें तो फील्डिंग में भी उनसे काफ़ी कैच वैच छूटे वहाँ पर, और काफ़ी कुछ अब कम बैक करने के लिए उन्हें इन सब कमियों पर दूर करना होगा, इन सब कमियों को। बिल्कुल गौरव, जिस तरह से हमने देखा कि गुजरात टाइटन की जो टीम है एक नपी तुली टीम है, गलतियां होती हैं हर मैच में, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब हम मैदान में होते हैं तो सिचुएशन कुछ अलग होते हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो जीटी की जो टीम है एक संयमित टीम है। टीम को पता है उसे कब क्या करना है, किस तरीके से कैप्टन की जो भूमिका है वो एक अहम रोल प्ले करती है। जैसे हमने पिछले ही मैच में हमने देखा कि गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल को रोकने के लिए या यूं कहें कि वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए कैप्टन्स ने क्या कुछ जो है रणनीति अपनाई, और वैभव सूर्यवंशी को जो है उस हिसाब से रन नहीं बनाना दिया गया। तो जाहिर सी बात है जब टीम फाइनल में जाएगी तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएगी और कोशिश करेगी कि जो पिछली गलतियां हों उन पे जो है उन पे सुधार के साथ उतरा जाए। हालांकि देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जब आरसीबी जैसी तगड़ी टीम, जो बड़ी टीम है, जो नंबर 1 पे रहते हुए जो है फाइनल में पहुंची है, उसके सामने जो है गुजरात को अपना जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के इरादे से ही उतरना होगा। इस वक्त गौरव मेरे साथ कुछ फैंस भी मौजूद है, दोनों टीम्स के फैंस हैं मेरे साथ। आपको बताना चाहेंगे कि ये क्या चाहते हैं, ये किस तरह से अपने टीम को चीयर करते हैं, क्या कहेंगे, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जीटी को, क्योंकि उसमें जो है सुमन गिल है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल प्लेयर है और उसे मैं सपोर्ट करता हूँ, और मुझे आशा है कि वही इस बार कप उठाएगी। आपका क्या कहना है? सर मैं एक्चुअली विराट कोहली का फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार आरसीबी जीते, और इन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है क्योंकि ये बैक टू बैक हो जाएगा, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा कि ये टीम नंबर जो भुवनेश्वर कुमार है इस बार देखें कि आपने कितना अच्छा बॉलिंग किया। उन्होंने काफ़ी अच्छा पावर प्ले में उन्होंने अच्छा चलाया बॉल को, स्विंग कराया, आउट स्विंग, इन स्विंग, और विकेट भी बहुत सारे लिए उन्होंने। थैंक यू सर। बिल्कुल, गुजरात टाइटंस के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या लगता है कौन सा प्लेयर जो है इस बार जो एक्स फैक्टर साबित होगा? ये जो फाइनल में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मियां मैजिक डंडा लेंगे। वो अभी स्विंग विंग भी अच्छी डाल रहे हैं अभी, हालांकि 1-2 मैच में पिटाई लग जाती है सबको। आशा करते हैं कि ये मैच में वो पंजा खोलेंगे मोहम्मद सिराज। अहमदाबाद में मैच है और एडवांटेज होंगे उनका। आपको क्या कुछ उम्मीद है कल के मुकाबले से? कल के मैच में तो आरसीबी जीतेगी, क्योंकि उसमें विराट कोहली है, और आप लोग को तो पता ही है जब तक विराट कोहली है आरसीबी में तब तक आरसीबी का हारना है नहीं। वो 18 साल उसके तो बिल्कुल सुशील, जाहिर तौर पर आरसीबी के फैंस जो है वो भी उत्साहित हैं और जीटी के फैंस भी उत्साहित हैं। तो वाकई इस मुकाबले पर जो है वो अब नज़र जो है वो सबकी टिकी हुई है, क्योंकि जीत जो है वो किस ओर जाती है वो इस पर भी निर्भर करेगा कि जो अपने नर्व्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। बहरहाल आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अभी फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
तो वाकई इस मुकाबले पर जिसे गेंदबाज की भी सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए वो हैं भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का जिस तरह से एक अपना एटीट्यूड रहा है, जिस तरह से उनका एक नजरिया रहा है हर खेल को लेकर के, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, खासतौर से पावर प्ले में। तो इस वीडियो वॉल के जरिए ये समझते हैं कि भुवनेश्वर कुमार क्यों खास रहने वाले हैं इस बार फाइनल मुकाबले के लिए। अगर पावर प्ले में देखा जाए तो 16 विकेट निकाला है उन्होंने, इकोनॉमी उनकी 7.03 की रही है, जिसमें डॉट बॉल जो है वो 100 डॉट बॉल रही है। यानी कि जो पावर प्ले है उसमें भुवनेश्वर कुमार की जो कीमत है, जो कहना चाहिए जो उनका एक ओहदा है, वो बहुत ज्यादा है। और ये बात जो है वो आरसीबी के लिए कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छी साबित हो सकती है, और इससे कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस को भी बच के रहना होगा। ताकत क्या है भुवनेश्वर कुमार की कि गुड लेंथ पर वो गेंदें रखते हैं। 168 अब तक उन्होंने गेंद जो है वो गुड लेंथ गेंदें फेंकी हैं, जिसमें 7.46 की इकोनॉमी से उन्होंने 13 विकेट जो है वो निकाले हैं, 129 एज लगे हैं और 12 प्ले एंड मिस हुए हैं। यानी कि ये जो बात है ना, 129 एज और 12 प्ले एंड मिस, ये बात जो है वो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार को बाकी गेंदबाजों से अलग रखती है, और इस बात को दिखाती है कि क्यों आरसीबी का जो कहना चाहिए जो गेंदबाजी आक्रमण है वो क्यों मजबूत है, क्योंकि एक तरफ भुवनेश्वर कुमार है, एक तरफ हेजलवुड है। तो इस पे ही अपने मेहमान राकेश थपलियाल से भी जान लेते हैं कि राकेश, जिस तरह से एक भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जो ये कहना की जोड़ी है, ये अब कितनी ज्यादा और खतरनाक साबित होगी जब आप फाइनल मुकाबले में होंगे? देखिए, बहुत खतरनाक होगी। और अभी तक हमने जो देखा है भुवनेश्वर कुमार ने इस आईपीएल के अंदर, आईपीएल की जो डेड पिचेस हैं जो कि बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती हैं, उन पिचों के ऊपर इन्होंने बल्लेबाजों को बहुत ज़बरदस्त परेशानी में डाला है। अच्छी स्विंग हमको देखने को मिली है, और इनकी खासतौर पे यॉर्कर लेंथ की जो गेंदें थी और की स्पीड में भी इनकी इजाफा वहाँ पर दिखाई दिया कि बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आया। इस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, और जिस तरह पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों के विकेट्स इन्होंने चटकाए हैं, तो आरसीबी के यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ी भूमिका है इनकी। 26 विकेट हैं, दूसरे नंबर पर हैं, कगिसो रबाडा से 2 ही विकेट पीछे चल रहे हैं। तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी सीजन के शुरुआत में कि भाई भुवनेश्वर कुमार इतने घातक साबित होंगे। क्या बढ़िया लाइन और लेंथ की इन्होंने गेंदबाजी की है, और उसमें थोड़ा सा स्विंग का मिश्रण, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी गेंदबाजी। और जो यॉर्कर लेंथ की जो इन्होंने बॉलें फेंकी हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रही हैं। और ख़ास तौर पर जोश हेजलवुड को अगर हम देखते हैं तो वो अपने कंधों का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, और एक लाइन और लेंथ पे रहकर वो कहीं से भी बॉल को शॉर्ट पिच फेंकने की, बल्लेबाज को गच्चा देने की उनके अंदर भी क्षमताएं हैं। तो इन दोनों की जोड़ी बहुत ही खतरनाक फाइनल के अंदर हो सकती है, और बहुत इनको संभल कर भी खेलना पड़ेगा जो गुजरात टाइटंस के जो बल्लेबाज हैं। लेकिन हाँ, भुवनेश्वर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो एक तेज़ गेंदबाजी का लुत्फ मिलता है ना देखने में, वो इन्होंने इस आईपीएल के अंदर दिखाया। वो कोई भी गेंदबाज वैसा लुत्फ नहीं दिखा पाया। विकेट चटकाना एक अलग बात है, इन्होंने विकेट चटका के बल्लेबाज के अंदर दहशत पैदा की है। उस दहशत से जो इन्होंने बल्लेबाजों के विकेट चटकाए ना, तो वो देखने वाला आलम था। इनकी गेंदबाजी इस आईपीएल में बहुत ही आला दर्जे की रही है। चलिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर आले दर्जे की रही है इनकी गेंदबाजी, और कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी से इन्होंने प्रभावित भी किया है। तो राकेश, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुशील, आप जुड़े, और साथ ही आपने जिस तरह से फैंस से बात कराई और उनकी उम्मीदें हैं कि हर एक फैंस की अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं, तो उस पर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस शो में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जो खबर है वो कुश्ती जगत से है, जहां पर वियतनाम में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय फ्री स्टाइल टीम ने कुल 9 पदक जीतकर एशिया का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता में भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं अब बैडमिंटन की बात करें तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-19, 21-18 के अंतर से हराया। भारत की प्राचीन योग परंपरा अब दुनिया के खेल मंच पर नई पहचान बनाने जा रही है। नई दिल्ली में पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। देखिए रिपोर्ट। भारत में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 8 जून तक गुजरात के अहमदाबाद स्थित एका एरिना में किया जाएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
इस मौके पर चैंपियनशिप का लोगो, आधिकारिक जर्सी और शुभंकर वीर द लायन भी लॉन्च किया गया। इस प्रतियोगिता में जापान, नेपाल, श्रीलंका, केन्या, ओमान और नीदरलैंड समेत 60 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप में ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, रिदमिक पेयर्स और टीम इवेंट्स जैसी कई प्रतियोगिताएं होंगी। जूनियर, यूथ और एलीट वर्ग के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत मुकाबला करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और अब भारत ही योगासन को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में नई पहचान दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित यह प्रतियोगिता योगासन को भविष्य में ओलंपिक तक पहुंचाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। It's about positioning India at the center of the world's fastest growing wellness revolution. Because the world today is searching for three things: better health, better mental balance, and a better way of living. And India already has the answer. The answer is yoga. विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक खेल भावना का अनोखा संगम बनने जा रही है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां चैंपियंस लीग फुटबॉल का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में गत विजेता फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन का सामना इंग्लिश क्लब आर्सेनल से होगा। पीएसजी जहां लगातार दूसरे साल खिताबी जीत हासिल करने के इरादे के साथ मैदान पर होगी, तो वहीं आर्सेनल का इरादा 20 साल से चले आ रहे चैंपियंस लीग के खिताबी सूखे को समाप्त करने का होगा। यूरोपीय फुटबॉल के सबसे बड़े मंच अब तैयार है एक हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। शनिवार की देर रात इंग्लिश दिग्गज आर्सेनल का सामना खिताबी मुकाबले में फ्रांस की पावर हाउस और गत विजेता पेरिस सेंट जर्मेन से होगा। पीएसजी और आर्सेनल के बीच खिताबी टक्कर। पेरिस की चमक, लंदन का जुनून और यूरोप के ताज की सबसे बड़ी जंग चैंपियंस लीग का फाइनल इस बार सिर्फ 90 मिनट का मुकाबला नहीं, बल्कि दो सपनों, दो विचारधाराओं और दो फुटबॉल संस्कृतियों की टक्कर बनने जा रहा है। एक तरफ है फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन, जिसने करोड़ों की टीम और स्टार खिलाड़ियों के दम पर यूरोप पर राज करने का सपना देखा था, तो वहीं दूसरी तरफ है आर्सेनल, जिसने धैर्य, युवा खिलाड़ियों और शानदार रणनीति से खुद को फिर से यूरोप की ताकत बना दिया। पीएसजी के लिए ये मुकाबला अपनी विरासत बनाने का मौका है, तो वहीं आर्सेनल के लिए ये सिर्फ फाइनल नहीं, बल्कि 20 साल पुराने घाव भरने का शानदार अवसर है। 20 साल में पहली बार फाइनल में आर्सेनल इस टूर्नामेंट में अपने आक्रामक और अनुशासित खेल के दम पर फाइनल तक पहुंचा है। मिडफील्ड की मजबूती, तेज ट्रांजिशन और युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा ने टीम को एक नया आत्मविश्वास दिया है। आर्सेनल लंबे समय बाद यूरोप के सबसे बड़े खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है। सेमीफाइनल में आर्सेनल ने स्पेनिश क्लब एथलेटिक मैड्रिड को हराने में सफलता पाई। आर्सेनल ने 2-1 के एग्रीगेट स्कोर के साथ मुकाबले को अपने नाम किया। इसी के साथ आर्सेनल 20 साल में पहली बार फाइनल में पहुंचने में सफल रही है। आर्सेनल ने आखिरी बार 2005-06 सीजन में चैंपियंस लीग फाइनल में जगह बनाई थी, तब उसे बार्सिलोना के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। टीम अभी तक इस लीग को नहीं जीत पाई है। 1998, 99 और 2016-17 के बीच आर्सेनल लगातार 19 चैंपियंस लीग सीजन के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा, जो इंग्लिश फुटबॉल का रिकॉर्ड है। क्लब ने प्रीमियर लीग जीतकर पहले ही शानदार वापसी की कहानी लिख दी है और अब चैंपियंस लीग जीतकर वो अपनी स्वर्णिम दौर की शुरुआत करना चाहता है। खिताब की रक्षा के लिए तैयार पीएसजी।
पेरिस सेंट जर्मेन ने पूरे सीजन में अपने दमदार खेल की बदौलत चैंपियंस लीग खिताब का बचाव करने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। सेमीफाइनल में पीएसजी ने जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख को हराने में सफलता पाई। फ्रेंच टीम ने 6-5 के एग्रीगेट स्कोर के साथ मुकाबला अपने नाम करके खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। अगर पीएसजी इस बार भी चैंपियंस लीग का खिताब जीतता है तो वो टूर्नामेंट में 2018 के बाद लगातार 2 खिताब जीतने वाला पहला क्लब होगा। इससे पहले लगातार 2 साल खिताब जीतने वाला रियल मैड्रिड आखिरी क्लब है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई इस मुकाबले पर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नज़र होगी। तो एक तरफ ये मुकाबला होगा और दूसरी तरफ कल जब आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो क्रिकेट प्रेमियों की नज़र उस मुकाबले पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो आज के इस स्पोर्ट्स के वीकली शो में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।